स्टार्ट, डिसोल्यूशन चल रहा है। Dinesh, Mangesh and Ramesh are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. तो profit sharing ratio लिख देते ऊपर। They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Okay. When their position was as follows. मतलब जब फर्म बंद करने का डिसाइड किया, ये उनके असेट्स और लाइबिलिटीज थे। क्या क्या था लाइबिलिटी में? कैपिटल्स थे, दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल, रमेश कैपिटल। और क्या लाइबिलिटी में था? क्रेडिटर्स था 80,000 का, बिल्स पेबल था 40,000। असेट्स थे, असेट्स में क्या क्या है? बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल, बैंक। ओके। The firm was dissolved on the above date. Okay, normal है. And the following is the result of realization. Cool. Assets were realized as follows. Realized मतलब बेच के पैसा आया, तो assets बेच के पैसा आया। बिल्डिंग 40,000 में बिका, कंप्यूटर 30,000, डेटर 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस, बिजनेस बंद करने का खर्चा था 2,000। अभी तक सिंपल लग रहा है। फिर ये पॉइंट आ गया, पॉइंट 3 आ गया। अरे ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट। अभी ये लाइन पढ़ा ना मैंने, ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, तो मैं समझा अच्छा ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। ओके, तो ये हो गया टाइप 3। ओके। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश। 2,000 दिनेश ने दिया और मंगेश ने 2,000 दिया। मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, बिकॉज किसी भी पार्टनर के पास पैसा नहीं है। एंड दिनेश और मंगेश से कुछ भी मतलब जुगाड़ करके, अरेंज करके, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के they were capable to get only 2,000 each. Prepare the necessary ledger accounts. So third type is 100% different than all other types. Okay, 1 and 2 से काफी अलग है। तो उसमें 3-4 चीजें अलग है। पहला क्या है? हर आउटसाइड लाइबिलिटी का अलग से अकाउंट बनता है। तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर एक बैंक अकाउंट बनता है, और आउटसाइड लाइबिलिटीज का अलग से अकाउंट बनता है। नाउ कैन यू ऑल टेल मी फ्रॉम दीज लाइबिलिटीज व्हिच ऑफ दीज आर आउटसाइड लाइबिलिटीज? क्रेडिटर्स। बस एक सबको एक ही दिखा। बिल्स पेबल भी है, ठीक है। दो आउटसाइड लाइबिलिटी, तो उनका अलग से अकाउंट बनेगा। ओके, देखिए क्रेडिटर अकाउंट, एक बिल्स पेबल। व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन 3 पेज 239 डिसोल्यूशन। तो भैया बस 2 एंट्री के लिए पूरा एक अलग सेक्शन। हाँ, और उसके अलावा एक अकाउंट बनेगा जो है डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, तो इधर क्या अलग बना? आउटसाइड लाइबिलिटी 1 व्हिच इज क्रेडिट। ये क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड। फिर बिल्स पेबल अकाउंट बन गया अलग से। डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, ये डेफिशिएंसी अकाउंट का जो यूज है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अरे भैया आज मतलब लेक्चर नहीं रखना चाहिए था। क्यों? अरे यार चलो अभी क्या है, ये क्या किया मैंने अभी तक? हमने आइडेंटिफाई किया कि ये टाइप 3 है। कैसे पता चला ये टाइप 3 है? पॉइंट 3 देखो, पॉइंट 3 पे लिखा है ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, तो तुम्हारा बत्ती जलना चाहिए। अच्छा, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो ये टाइप 3 है। ओके, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। तो जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होता है तो इसमें पहला चीज क्या अलग हो जाता है? फर्स्ट चीज जो अलग होता है वो है आउटसाइड लाइबिलिटी का अलग से अकाउंट बनता है, और एक नया अकाउंट भी बनता है, डेफिशिएंसी अकाउंट, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो पहला आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर बस रियलाइजेशन, पार्टनर और बैंक अकाउंट बनता है ना? हाँ, और इसके अंदर आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है एक्स्ट्रा। अच्छा, समझा? फिर एक और डिफरेंस क्या है इसका? जो पार्टनर का टैली फिगर है ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिगर जो रहता है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द डेफिशिएंसी। ओके, बस चलो अभी देखते हैं। ऊपर से चालू करते हैं। पहले असेट्स। असेट्स किधर जाएंगे? किधर जाता है भाई? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सही है? डेबिट में, डेबिट।
to sundry assets. Building, computer, debtor, goodwill, 35, 20, 45, 7, 1.78 lakhs. बैंक किधर जाएगा? डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट. ओके. फिर लाइबिलिटीज, पार्टनर के कैपिटल किधर जाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड. ओके. और अभी ये जो क्रेडिटर और बिल्स पेबल है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में नहीं जाएगा, उनके लिए अलग से अपन ने अकाउंट बनाया ना, तो उसमें जाएगा. क्रेडिटर के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिटर अकाउंट में मैं क्रेडिटर ने लिखता ना 80,000, ओके. एनी क्वेश्चंस इसमें? एनी क्वेश्चंस? नो. नहीं. चलो फिर असेट्स फॉर रियलाइज्ड. बिल्डिंग बेच के 40,000, कंप्यूटर बेच के 30, 70 और डेटर बेच के 10,000. तो पैसे आते हैं तो एंट्री किधर जाती है भाई? कैश बैंक. बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और रियलाइजेशन के डेबिट डेबिट. डेबिट साइड पे बैंक के कैश बैंक के और क्या डेबिट लिखने का में इधर? और रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट. वेरी गुड. और रियलाइजेशन के क्रेडिट में वही बाय बैंक, वाइस वर्सा. हमेशा ऑपोजिट साइड में जाती है दूसरे यस. पे. नरेशन बीइंग असेट्स रियलाइज. ओके. फिर क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000. तो ये पैसे पे हुए हैं तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाएगा 2,000. क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अगेन. ओके. फिर क्या बोला है? पार्टनर लोग से फॉलोइंग अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश. दिनेश ने 2,000 दिया और मंगेश ने 2,000 दिया. तो इसका एंट्री बता सकता है? किधर जाएगा? भैया पैसे मतलब वापस बोलो क्या कौन कितना पैसे दे रहा है? दिनेश ने 2,000 दिया, मंगेश ने 2,000 दिया. हाँ तो कैश आ रहा है ना, तो कैश आ रहा है तो किधर जाता है? डेबिट. 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 हाँ डेबिट. डेबिट. हाँ ठीक है. दोनों का नाम 2D कैपिटल, M कैपिटल. और ये किधर जाएगा? क्रेडिट में. बाय बाय. ओके. अब अगर तुम देखोगे लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में नहीं दिया, इजंट इट? यस. कुछ दिया ही नहीं है ना लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में. लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली पे नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज योर बिजनेस डज नॉट हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी to pay your liabilities even if it is not asked for. Okay. Now how did I come to know that the business does not have enough money? Because this is type 3. सब लोग इंसॉल्वेंट हो गए ना. सब इंसॉल्वेंट है, बिजनेस के पास ही पैसा है. समझा? तो इसमें लाइबिलिटीज पेमेंट करने का तरीका अलग होता है. लाइबिलिटीज पेमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट. अब तुम ही सोचो कॉमन सेंस से, अगर बिजनेस बंद हो रहा है बिकॉज बिजनेस वालों के पास पैसा नहीं है, तो क्या हम डोंट यू ऑल थिंक द क्या बोलते हैं मोर सेंसिबल वे इज टू फर्स्ट सेल ऑल योर असेट्स
सी हाउ मच तुम लोग जोर लगा के सारे पार्टनर्स, ठीक है, कितना ज्यादा में ज्यादा पैसे लेके आ सकते हैं, जो है 2-2 हजार लेके आ सकते हैं। और उसके बाद देखो कि बिजनेस के हाथ में पैसा कितना बचा है, isn't it? If I am saying कि बिजनेस बंद हो रहा है बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पहले सारे एसेट्स बेच दो, सारे पार्टनरों को बोलो कि भाई घर पे जाओ, बीवी के जेवरात बेचो, अपने गर्लफ्रेंड्स को जो गिफ्ट दिए वो बेचो, जो भी है जितना पैसा निकाल सकते हो निकालो और लेके आओ। वो भी फकीर लोग 2-2 हजार खाली लेके आओ। ओके, उसके बाद वी मस्ट असर्टेन कि फर्म के पास पैसा बचा कितना है, अगर पैसा है तो कैश बचा कितना है, समझा? एंड उसके बाद हम देखेंगे कि वेदर वी कैन पे अवर लाइबिलिटीज एंड हाउ मच कैन वी पे अवर लाइबिलिटीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ सब लोग को हाँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो ये बिजनेस जब पैसों की वजह से बंद होता है ना, तो हमारा कॉमन सेंस है, कोई भी बंदा, देखो तुम ही सोचो, तुम्हारा एक धंधा है, ओके, बिजनेस है, तुमने अभी पता नहीं तुम्हारे असेट्स का वैल्यू क्या है और सारे कर्जदार आ गए कि पैसा दो पैसा दो, तो तुम किसको पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे? वो पता करने के लिए तो तुम्हें पहला देखना पड़ेगा ना कि बिजनेस का सब बेच के, सामान वामान बेच के हाथ में कितना आता है, और फिर अपन डिसाइड करेंगे किसको कितना पैसे देना है, समझा? तो इसलिए हम लोग पहले रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, पार्टनर कैपिटल क्लोज करेंगे, फिर जब कैश बैंक का बारी आएगा तब हम देखेंगे कि कितना पैसा बचा है, और उसके बाद हम लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, समझा? भैया, जो पार्टनर्स कैपिटल का टैली अमाउंट आएगा वो जाएगा डेफिशिएंसी के मतलब यस, वाइस वो वर्सा, क्रॉस अगर में, डेबिट में तो क्रॉस, क्रेडिट वही। यस, वो भी बताता हूँ क्यों। पहले ये टैली क्या है, 1 लाख का बैलेंस शीट का रेशो क्या है, 2:1, तो कितना हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 10, 40-40-20। एनीवन, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? कोई पूछो भाई। सर, ये टाइप में लायबिलिटी के अमाउंट कभी देते ही नहीं है। देते हैं ना, दिया ना 80-40, और नीचे, हाँ नीचे कितना पे करना है वो नहीं देते, करेक्ट। अच्छा ओके, ये ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन लॉस। चलो अभी अभी हम टैली करेंगे एक एक पार्टनर को। इसका कितना है 30, इसका 40, 40 बड़ा है, बैलेंस फिगर इधर आ रहा है 10,000। ये 10,000 पता है क्या सिंबलाइज करता है? ये 10,000 सिंबलाइज करता है कि डी को 10,000 रुपए बिजनेस को देने हैं। ओके, दिस इज व्हाट द फिगर सिंबलाइजेस। बट डी तो हैज नो मनी, उसने तो सब कुछ बेच बाच कर भी सारा 2,000 लेके आया, तो ये 10,000 किधर जाएगा? भैया वो 10,000 कैसे आएगा? बैलेंस फिगर अबे कैलकुलेट माइनस तो करके करो। भाई, 40 भूल गया क्या? 40 40, अच्छा, ठीक है, 40 माइनस 30, समझा? 10,000। ये इधर अरे भैया डेफिनेशन, वो 28 है, ओ सॉरी 28 होगा, मैं तो बोल रहा हूँ। 12,000। सॉरी नंबर नहीं देखते तुम लोग, ये कुछ बच्चे छाप देते यार, फिर हो जाता सी। सीन हो ठीक है, जाता फिर बेटा। चलो चलो देखो भाई, फिर डेफिशिएंसी आई इधर क्रेडिट में, तो डेफिशिएंसी के डेबिट में लिखेंगे 2D कैपिटल। बेसिकली डी के पास 12,000 रुपए शॉर्ट थे। ओके, फिर वापस अभी एम का टैली किया। एम के पास कितना शॉर्ट था? 16,000 शॉर्ट था। अब आर का टैली किया, और उसके पास कितना शॉर्ट था? 2,000। पार्थ ध्यान दे रहे हैं, काशिफ क्या बकचोदी मत कर, उसको आता ही है। समझा क्या? ये वाले क्वेश्चन में ये वाले पार्ट में किसको डाउट है? बीइंग अमाउंट्स ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी।
Does anyone have any questions about this? No. Darsh, Muskan, Umang, Tulsi. भैया भैया अगर ये प्रॉफिट में आता तो ये हाँ इधर credit side आता में तो जाता ना, हाँ डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड credit में आता ना, बस उतना कुछ नहीं। ओके। अब लास्ट में क्या करेंगे, कैश अकाउंट टैली करेंगे। कैश अकाउंट टैली करेंगे और देखेंगे हमारे पास पैसे कितने बचे। ओके, so this is what 88,000, 90, 92,000. ओके, बैलेंस फिगर कितना है? क्रेडिटर्स को जाएगा एक 90,000 है बैलेंस फिगर। समझा? ये जो 90,000 बैलेंस फिगर है, व्हाट डज दिस शो? दिस इट इज द अमाउंट लेफ्ट विद द अमाउंट फर्म ऑफ कैश इन हैंड। है ना, फर्म के पास जितना Yes. बचा हुआ ना। यस, कैश इन हैंड या बैंक व्हाटएवर। ओके, अब तुम देखो तुम्हारे पास लाइबिलिटीज कितनी है। देखो, क्रेडिटर को देना है 80,000, बिल्स पेबल को देना है 40,000। समझे? रेशियो में डिवाइड तो कर अभी दो। अभी देखो लाइबिलिटी है 1,20,000 की, लाइबिलिटीज पेंडिंग कितना है? क्रेडिटर का है 40,000, 80,000 और बिल्स पे बिल है 40,000। तो झगड़े हो जाएंगे ना, किसको कितना देवे भाई। क्रेडिटर अपना सिर पे नाचेगा, बिल्स पे बिल भी नाचेगा। तुम मेरे को पहला दो, ये बोलेगा मेरा थोड़ा अमाउंट है मेरे को दे दो, क्रेडिटर बोलेगा मेरा बड़ा अमाउंट है मेरे को दे दो। समझा? ऐसा प्रॉब्लम होएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना लाइबिलिटी का, ओपनिंग बैलेंस पेंडिंग लाइबिलिटीज का, ओके, पेंडिंग लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस का रेशियो लेंगे। 4 0 कट, 4 0 कट, 2:1। अब ये 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। $60,000, 30,000। समझा? अब ये यहाँ पे कैश बैंक के क्रेडिट में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर के डेबिट में टू बैंक 60,000। बैंक के क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल के डेबिट में टू बैंक 30,000। यहाँ पे किसको कोई डाउट था क्या? प्लीज पूछो। सर अगर अमाउंट सफिशिएंट रहेगा तो? हाँ, तो वैसा होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इट इज थर्ड टाइप ना, पैसे हमेशा कम होंगे। अगर सफिशिएंट होता तो ये थर्ड टाइप ही नहीं होता। अच्छा, ओके, अदर्स एनी क्वेश्चंस? नहीं। ठीक है, तो 60-30 को इधर डेबिट में लिखा। अब वो लाइबिलिटीज को टैली करेंगे तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर को क्या 20,000 कम मिला ना, 80 बड़ा फिगर है। ठीक है, क्रेडिटर को खाली 60 मिला तो 20,000 कम मिला, वो किधर जाएगा? डेफिशिएंट। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय क्रेडिटर। भैया वापस समझो क्या हुआ, देखा नहीं। क्रेडिटर को टैली किया, 80 था बड़ा फिगर, 60 मिला था उनको खाली, तो 20,000 कम मिला, तो 20,000 डेफिशिएंसी के क्रेडिट। अच्छा, अब बिल्स पेबल को 10,000 कम मिला, राइट? 40 का लाइबिलिटी था, खाली 30 मिला। सर टू बोलो। डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा ना, बिल्स पेबल के सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो इधर का बिल्स पेबल सोच के इधर। ओके, यहाँ पे बिल्स पेबल और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है 30,000। तो ये है डेफिशिएंसी अकाउंट का बात जो मैं अभी बोलूंगा। बेसिकली डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या होगा, जितना पैसा पार्टनरों से हमें कम मिला, फर्म को, हमें, हम फर्म है, तो जितना पैसा फर्म को या हमें पार्टनरों से कम मिलता है, उतना पैसा कम हम लोग पे करते हैं लाइबिलिटीज को। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर DMR वो लोग ने 12,000, 16,000 और 2,000 और अरेंज कर लिया होता, ठीक है,
अगर उनके पास पैसे होते, उन्होंने ये 30,000 अरेंज कर लिया होता, तो हम लोग के पास ये चीजें कैश के डेबिट में आती और हम लोग पूरा का पूरा 1,20,000 का लाइबिलिटी पे कर पाते. But the fuck up is that D, M and R have been unable, okay, they have been unable to pay their amount, respective amounts due of 12,000, 16,000, 2,000. D 12,000 कम लेके आया, M 16,000 कम लेके आया और R 2,000 कम लेके आया. तो ये जो लेस अमाउंट लेके आते हैं वो किधर जाता है? बाय डेफिशिएंसी. यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में जाएगा. ओके और जब तुम देखोगे कैश में भी, ठीक है, कैश में भी इवेंचुअली है ना वही डिफरेंस का मतलब जब लाइबिलिटीज पे करेंगे इवेंचुअली ये जितना अमाउंट कम लेके आए थे पार्टनर्स 30,000, लाइबिलिटीज भी उतनी अमाउंट से ही कम पे होगी. समझा? जैसे तुम देखोगे कैश था 90,000 और लाइबिलिटीज पे करनी थी 1,20,000. ठीक है, तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया. क्रेडिटर ने 20,000 छोड़ा और बिल्स पेबल ने 10,000 छोड़ा. तो ये दोनों चला गया डेफिशिएंसी के क्रेडिट पे और फिर ये मैच हो गया कि पार्टनर लोग ने देखो ये डी ने 12,000 कम दिया फर्म को, एम ने 16,000 कम दिया, आर ने 2,000 कम दिया, जिसके वजह से क्रेडिटर को 20,000 कम मिला और बिल्स पेबल को 10,000 कम मिला. अब ये लोग क्यों कम दिए पैसे? क्योंकि बेचारे इंसॉल्वेंट हो गए. कोर्ट ने थप्पा मार के ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये लोग इंसॉल्वेंट है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है. ये जितना भी लेके आया जुगाड़ करके 2,000 वो भी मतलब जेवरात बेच के लेके आए. अभी इतना और शॉर्टफॉल था तीनों के नाम का, बट वो लोग नहीं लेके आ पाए, जिसके वजह से ये लाइबिलिटीज को डेफिशिएंसी सहना पड़ता है. The amount which is unpaid to the liabilities because of less money brought in by the partners or because of the insolvency of the partners, it is known as deficiency. Okay, deficiency in the repayment of a liability. किसको कोई क्वेश्चन है क्या? समझा. Everyone. हाँ.